हेलो गाइस, इट्स अ न्यू व्लॉग। आज लगाएंगे हम अपने शोल्डर। ये शोल्डर बिगनर्स भी ट्राई कर सकते हैं, एडवांस लेवल के भी ट्राई कर सकते हैं। आज हम शोल्डर के तीनों पार्ट को हिट करेंगे और श्रक्स को भी अपने सबसे पहले पियेंगे अपना प्री आके, जैसे कि रोज़ पीता हूँ नॉर्मली। आज हम शोल्डर को हर साइड से हिट करेंगे, फ्रंट साइड और बैक डेल्ट से, और अपने श्रक्स भी लगाएंगे हम साथ में। आज हम मारेंगे अपने सुपर सेट, 2-4 मारेंगे बीच में सुपर सेट, बाकी एक्सरसाइज करेंगे हम नॉर्मल। हमने पहले लिया प्री, उसके बाद लेंगे विटामिन सी। अगर किसी को एक्सरसाइज लगाते टाइम जैसे घबराहट होती है या थकावट होती है, तो वो विटामिन सी की ये होती है टैबलेट, टॉफ़ी होती है एक हिसाब की टॉफ़ी होती है, इसको चूस के खाना होता है। तो आप इसको मुंह में रख लो, टॉफ़ी को रखना मुंह में और आराम से लगाओ एक्सरसाइज अपनी। ये विटामिन सी भी अंदर चला जाता है और टॉफ़ी भी चला जाता है, घबराहट भी नहीं होती। इसके बाद हम अपना करेंगे वार्म अप, अच्छे से शोल्डर को वार्म अप करेंगे प्रॉपर तरीके से। मैं इस केबल से करूँगा वार्म अप, आप 2.5 वाले डंबल से कर सकते हो, किसी भी तरीके से वार्म अप कर सकते हो, ट्रेडमिल कर सकते हो, साइकिल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अच्छे से वार्म अप करना है पूरी बॉडी को प्रॉपर तरीके से। ब्लड जो सर्कुलेशन है पूरी फास्ट होनी चाहिए अपने शोल्डर में। उसके बाद ही हम शोल्डर का वर्कआउट शुरू करेंगे। सीधा आके शुरू नहीं करनी कोई भी एक्सरसाइज, सीधी आके शुरू करेंगे तो वो मसल पे हिट नहीं होगा, मसल पे पंप नहीं आएगा, इंजरी होगी, वो अलग है। तो इसलिए पहले आके वार्म अप करना है अच्छे से। ऐसे ये केबल मिल जाती है 400-500-300 की, आप इससे भी हर बॉडी पार्ट का वार्म अप कर सकते हो। मैं ऐसे इसके साथ मैं बॉडी का हर पार्ट वार्म अप कर लेता हूँ। अगर मैं लगा लो कि कहीं गया भी हूँ, जैसे जिम में मुझे छुट्टी हो गई, तो इस केबल को मैं अपने साथ ही रखता हूँ। इससे हर तरीके का वर्कआउट हो जाता है। उसका भी मैं एक व्लॉग अलग से बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि इस केबल से हर मसल पार्ट का वार्म अप कैसे होता है। ऐसे हम बाद में साइड शोल्डर को वार्म अप करेंगे। उसके बाद हम अपनी शुरू करेंगे एक्सरसाइज। आज हम मारेंगे सुपर सेट। सुपर सेट पहले तो हम नॉर्मल अपने रियल डेल्ट ही करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले हम अपने करेंगे आज रियल डेल्ट्स। रियल डेल्ट्स की 2 एक्सरसाइज आज मैं लगाऊंगा। एक बैक जो नेक के पीछे प्रेसिंग होती है बारबल की, उससे शुरू करूंगा आज। इससे मैं जो होती है डिक्लाइन वाली जो होता है बेंच, उस पर मैं शिफ्ट हो गया हूँ। अगर आप स्मिथ पे भी लगा सकते हो, नॉर्मल जो बारबल होती है उस पर भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे इससे सेट बैठता है। ऐसे इसको हम 10-10 वाली प्लेट्स डालेंगे इसमें और फर्स्ट सेट करेंगे स्टार्ट। और इसको बिहाइंड नेक टच करवा के ऊपर पुश करना है। और इसकी ग्रिप है जो इसकी हम रखेंगे शोल्डर से भी ब्रॉड, बाहर की तरफ रखनी है ग्रिप। अगर शोल्डर के अंदर से पकड़ेंगे तो मसल लोड नहीं लेगा। तो ऐसे हम इसके पहले लगाएंगे 15 रैप। अब सेकंड मैं किसी और साइड से एंगल से आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, साइड से आपको पता चल सके कि पीछे कहाँ तक टच करवाना है। ऐसे अपने पहले बारबल उठा लेनी है, उसके बाद नेक के पीछे टच करा के ऊपर की तरफ पुश करना है। और जब पुश करेंगे थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल सा। इससे हमारे जो बैक शोल्डर है, रियल डेल्ट्स बोल देते हैं जिसको, वो हिट होंगे इससे। ये हमारा है सेकंड सेट। इसके मारेंगे 4 हम। पहली एक्सरसाइज ही रियल डेल्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग डंबल लगा लेते हैं, साइड डंबल, फ्रंट डंबल, सब कुछ लगा लेते हैं, अपने रियल डेल्ट भूल जाते हैं। बस एक बार याद रखना, रियल डेल्ट से जो बैक शोल्डर पार्ट होता है हमारे शोल्डर का, उससे हमारा शोल्डर बड़ा लगता है। आगे पीछे वाले सबके नॉर्मली होते ही हैं शोल्डर, बस बैक वाले नहीं कोई ट्रेन करते, इसलिए मैं स्टार्ट ही अपने रियल डेल्ट से करूँगा। इसके मारेंगे थर्ड सेट मारेंगे। अब मैं आपको राइट एंगल से बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे नीचे टच करा के ऊपर पुश करना है। ग्रिप मेरी आप अच्छे से देख लेना, ग्रिप अंदर से नहीं पकड़नी, ग्रिप थोड़ी होगी हमारी बाहर, ग्रिप पकड़नी है बाहर से। और हो गए हमारे थर्ड। अब मारेंगे लास्ट और फोर्थ साइड। इसमें थोड़ा सा वेट बढ़ाऊंगा, आपको मैं पीछे से दिखाऊंगा। यहाँ से प्रॉपर तरीके से ग्रिप दिख जाएगी आपको मैंने कहाँ से ली है। शोल्डर है यहाँ, उसके 3 इंच बाहर ग्रिप लेंगे, नीचे नेक पे बिहाइंड नेक टच करवा के ऊपर की तरफ पुश करेंगे। पूरा ऊपर नहीं जाना, हाफ ही जाना है।
मतलब हम पूरा ऊपर अगर जाएंगे तो मसल को रेस्ट मिल जाएगी, हमने मसल को रेस्ट एक्सरसाइज के बीच में नहीं देनी। ये हमारा है फोर्थ सेट। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो भी हमारी रियल डेल्ट की होगी। मैं 2 एक्सरसाइज लगाऊंगा इस व्लॉग में रियल डेल्ट की शोल्डर के। जो आपका इनक्लाइन बेंच होता है उसको आपने नीचे करके ऐसे अपना लोड जस्ट थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, और डंबल की पोजीशन देख लो, ऐसे आगे की तरफ डंबल लेके जाने, पीछे की तरफ लेके जाओगे तो हमारी बैक मसल हिट होगा। हमने करने हैं रियल डेल्ट हिट, इसलिए हम करेंगे ऐसे। जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको मैं ग्रिप है जो डंबल की चेंज करके भी दिखाऊंगा भी कैसे हम मतलब चेंज करके भी इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ये। आप ये पैकटैक जो बटरफ्लाई चेस्ट वाली मशीन होती है उस पर भी लगा सकते हो। आज वो फ्री नहीं थी तो मैंने इस पर लगा ली, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। जो होती है चेस्ट वाली, इस ग्रिप से भी अब मैं अगली सेकंड सेट में आपको बता रहा हूँ, आप इस ग्रिप से भी हिट कर सकते हो मसल को। जो दोनों ग्रिप हैं जो रिजल्ट आपको देंगी। बस आपके जो डंबल हैं वो शोल्डर के बिल्कुल बराबर आगे की तरफ आने चाहिए, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। पीछे की तरफ जाएंगे तो आपकी बैक हिट हो जाएगी। नॉर्मली सबको पता ही होगा जो ये एक्सरसाइज लगाते हैं, बिल्कुल शोल्डर के हिसाब से। ये हो हमारा हो गया सेकंड। ये इसमें डंबल 5 वाले, 2.5 वाले, 7 वाले से ज़्यादा उठाए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में भारी डंबल उठाया नहीं जाता। मैं आपको सामने से बना के दिखाता हूँ कितना बाहर लेके जाना है। डंबल ऐसे पकड़ने हैं, पहले मैं इसके थोड़े रैप लगा के दिखाऊंगा 6-7, फिर बदल के अपनी ग्रिप लगा के दिखाऊंगा आपको। ऐसे अपनी एल्बो के सहारे हमने अपना वेट खींचना है, हाथों से नहीं खींचना। हाथ नीचे रहेंगे, एल्बो प्रॉपर तरीके से ऊपर आएंगी। इससे हमारे रियल डेल्ट पहली और ये सेकंड एक्सरसाइज है, रियल डेल्ट हो जाएंगे पूरी तरह से हिट। ये हमारी होगी थर्ड। अब मैं आपको लगाऊंगा फोर्थ सेट लगा के दिखाऊंगा। 4 ही सेट हमने लगाए थे उस बारबल के, और 4 ही हम लगाएंगे इसके। अपना अपर उतार के अब सैंडो में लगाएंगे हम बाकी की एक्सरसाइज। ये हमारा है लास्ट सेट रियल डेल्ट्स का। यहाँ पे आके आप होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी अब बैक डेल्ट की बस हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लगा रहा हूँ। 7 रैप मैं ऐसे लगाऊंगा जैसे ये ग्रिप रखी हुई है डंबल की, और 7 रैप भी मैं ग्रिप चेंज करके लगाऊंगा ऐसे। तो इसलिए जब हमारा मसल जो थक जाता है, जैसे हीट ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ी पोजीशन भी बिगड़ जाती है, उसमें कोई मैटर नहीं है, बस आपके मसल पे लोड आना चाहिए। ये हमारे हो गए 2 एक्सरसाइज, 4 सेट मारे हमने 2 एक्सरसाइज के। अब हम लगाएंगे थर्ड एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम सुपर सेट लगाएंगे। पहले लगाएंगे आर्नोल्ड प्रेसेस। ये 15 वाला डंबल पकड़ के पहले सामने आके डंबल को करवाना है टच यहाँ पे, और फिर डंबल को पीछे लेके जाके ऊपर की तरफ पुश करना है। इससे हमारे फ्रंट शोल्डर हिट होंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ से आना है, आगे जाना है, पूरा जाना है, और सीधा ऊपर पुश करना है। ये आपको मैं किसी और एंगल से भी वीडियो बना के दिखाता हूँ, वहाँ से आपको अच्छे से पता चलेगा। ये मैंने सामने से बनाई है। इसके मारेंगे हम 15 रैप, और सुपर सेट इसका मारेंगे साथ में इसके 5 वाले या 7 वाले डंबल जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इसके साथ ही हम लगाएंगे अगला सुपर सेट इसके साथ। वो भी हमारे फ्रंट शोल्डर को हिट करेगा। ये दोनों एक्सरसाइज हमारे फ्रंट शोल्डर को हिट करेंगी। आपने ये टेबल है इंक्लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है, और जो हम नॉर्मल शोल्डर लगाते हैं उससे थोड़ा सा पीछे कर लेना है। ऐसे हम दोनों डंबल साथ में लगाएंगे, और ग्रिप यही रखनी है, ग्रिप सामने वाली दूसरी नहीं रखनी, इसी ग्रिप से ही ये करना है। ये सुपर सेट एकदम आपके फ्रंट शोल्डर की फाड़ के रख देगा एक हिसाब से। प्रॉपर तरीके से ऐसे करना है, स्लो ऊपर आना है, स्लो नीचे जाना है, कोई धक्का नहीं करना मसल के साथ। वेट चाहे इससे भी हल्का पकड़ लो, 2.5 वाले डंबल पकड़ लो, पर अपनी जो पोजीशन है वो हमने ख़त्म नहीं होने देनी। अब हम लगाएंगे सेकंड सेट। इसमें मैं बताता हूँ, इसमें पकड़ेंगे हम 20 वाला डंबल। डंबल को मत देखो आप, बस पोजीशन को देखना। डंबल अपने हिसाब से ही पकड़ना, चाहे 5 वाले पकड़ लो, चाहे 50 वाले पकड़ लो, अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही हमने लगाने हैं। इसके भी हम 15 रैप ही मारेंगे। इसके भी 15 या 12 तो आएंगे आएंगे, 12 से कम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जो शोल्डर है वो ब्रॉड लगने चाहिए फ्रंट से और साइड से। ब्रॉड लगेंगे तो कपड़े पाए भी अच्छे लगेंगे, टी शर्ट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह अच्छी लगेंगी। शोल्डर मतलब हमारी बॉडी का बहुत
अच्छा मसल है, इसको हम हिट करेंगे तो हमारे कपड़े भी हमको डाले अच्छे लगेंगे, जचेंगे। तो ये हमारा हो गया सेकंड। इसके साथ लगाएंगे सुपर। सेम वेट से मैं 5 वाले डंबल से लगा रहा हूँ, 7 वाला भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन सुपर सेट है इसलिए मसल थोड़ा थक जाता है, इसलिए ऐसे पूरा ऊपर स्लो आएंगे, नीचे स्लो जाएंगे, झटके नहीं मारने। बस ये बात याद रखना, प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन के साथ एक्सरसाइज लगानी है, किसी की तरफ देखना नहीं है, ध्यान नहीं देना। कोई चाहे 100 किलो उठा रहा हो तो कोई चाहे 1 किलो उठा रहा हो, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से वेट उठाना है। इसके हम मारेंगे 12 रैप। इसके बाद हम लगाएंगे थर्ड सेट। थर्ड सेट हम लगाएंगे 20 वाले डंबल से। ये आपको मैं साइड से बना के दिखा रहा हूँ, टेबल आपको पता चल जाएगा। देखो मसल हो चुका है पूरा पंप। अभी हमने साइड डंबल नहीं लगाए, साइड मसल नहीं लगाया शोल्डर का। हमने पहले हमने हिट किया अपना रियल डेल्ट जो पीछे वाला मसल होता है शोल्डर का। अब हम कर रहे हैं फ्रंट। ऐसे यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आएगा, यहाँ से डंबल टच करा के ऊपर पुश करना है। आगे से नहीं ऊपर ले जाना, बिल्कुल पहले पीछे आना है शोल्डर की तरफ, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ पुश करना है। इसके भी कम से कम हम 12 रैप तो मारेंगे मारेंगे, आराम से आएंगे 12 रैप। हर मतलब हर एक्सरसाइज में 12 से 15 रैप लगाने ही लगाने हैं, 6 7 5 रैप नहीं लगाने। हमारी कटिंग नहीं आएगी उससे, तो इसलिए रैप ज़्यादा लगाने हैं। और ये सुपर सेट है, आपको बताइए 12 रैप इसमें और 12 ही अगले जो फ्रंट शोल्डर है, डंबल रेस है जो फ्रंट रेस है, उससे भी 12 लगाएंगे तो 24 रैप हो जाएंगे। तो इतने रैप इनफ है, और 4 एक्सरसाइज लगाएंगे तो हमारे बहुत रैप हो जाएंगे। 24 24 48 48 48 96 96 रैप आ जाएंगे हमारे फ्रंट शोल्डर के। 96 मिल के 100 रैप ही हो गया आराम से। 100 रैप इनफ है हमारे शोल्डर का। ऐसे हम मैंने टेबल इसलिए रखा है क्योंकि जो हमारी आप देख सकते हो बाजू वो थोड़ी पीछे होके स्ट्रेच होके आगे जा रही है। अगर हम सामने रखेंगे तो हमारी बॉडी आगे को झुक जाती है, इसलिए बॉडी ऐसे ही रखनी है प्रॉपर तरीके से। डंबल लेके आना है सामने, बिल्कुल सर की तरफ, पीछे नहीं लेके जाना ना, हाफ हाफ लेके आना है, प्रॉपर आगे तक लेके जाना है। ये हमारा हो गया थर्ड सेट। अब हम अगला सेट मारेंगे 25 वाले डंबल से। ये थोड़ा मेरे लिए हैवी है, लेकिन इसके मैं 10 रैप तो मार ही दूंगा, जैसे भी मार दूंगा। हेल्प के बिना ही एक्सरसाइज लगानी है, हेल्प लेके ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी। ये आ गया पहला रैप, यहाँ पे डंबल टच करा के आ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9 रैप आए इसके। मेरे हिसाब से मैंने 10 मारे थे, मेरे हिसाब से काउंटिंग के मुझे गलती होगी, लेकिन मैंने 10 ही मारे थे, मुझे पता नहीं। अब इसके साथ ही हम फ्रंट शोल्डर, ये सुपर सेट 4 लगाए हैं हमने। इसके 96 रैप हमने लगाए हैं फ्रंट शोल्डर के। 96 रैप हमने लगा दिए हैं 4 एक्सरसाइज में, और ये प्रॉपर तरीके से आपके मसल को प्रॉपर तरीके से हिट कर देगी। ये हमारी हो गई थर्ड एक्सरसाइज रियल डेल्ट, और ये थर्ड एक्सरसाइज हो गई रियल डेल्ट, और फ्रंट डेल्ट हमारे हो गए पूरी तरीके से हिट। अब हम लगाएंगे अपना फोर्थ सेट। हम लगाएंगे साइड डंबल और अपर राइट रो लगाएंगे। ये मैंने आपको 3 रैप लगा के दिखाया। लोग लगाते हैं ऐसे झटके मार मार के, आपने ऐसे नहीं लगाने। आपने बॉडी अपनी पॉज कर लेनी है बिल्कुल, और सिर्फ शोल्डर ही ऊपर जाएंगे, एल्बो ऊपर जाएगी, जो हमारा हैंड है जो ग्रिप है वो नीचे रहेगी, एल्बो ऊपर जाएगी। एल्बो के सहारे हम साइड शोल्डर को हिट करेंगे। तो इसके साथ हम लगाएंगे अपर राइट रो लगाएंगे। ये भी हमारा सुपर सेट ही है, क्योंकि शोल्डर की एक्सरसाइज आज है 7, इसलिए मैं 2 एक्सरसाइज सुपर लगा लूँगा और 3 एक्सरसाइज नॉर्मल लगा लूँगा। 5 एक्सरसाइज हो जाएंगी और हर तरफ से मसल हमारा हो जाएगा हिट। इसके साथ ही हम लगाएंगे अपर राइट रो। इसकी ग्रिप रखनी है हमने अपने शोल्डर के बराबर, थोड़ा सा आगे झुक जाना है, और ऊपर अपनी चेस्ट तक, निप्पल तक अपनी जो बारबल है लेके आनी है, और जो एल्बो है हमारी शोल्डर के ऊपर जाएंगी, और ग्रिप है हमारी चेस्ट तक रहेगी। एल्बो हमारी शोल्डर के ऊपर जाएगी और ग्रिप हमारी चेस्ट निप्पल तक रहेगी। बस ये याद रखना, इसमें हाथ ऊपर नहीं, एल्बो ऊपर लेके जानी है। एल्बो ऊपर जाएंगी तो आपके मसल ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा आराम से। अब लगाएंगे इसकी सेकंड। ये आपको मैं सामने से बना के दिखाता हूँ। प्रॉपर तरीके से अपनी बैक को पीछे लगा लेना है, बॉडी पाउज कर लेनी है, बस साइड डंबल साइड रेस होने चाहिए आराम से, ऐसे बिल्कुल आराम से आएंगे ये।
आप खड़े होके भी लगा सकते हो, लेकिन खड़े होते हैं जब हमारी बॉडी थोड़ी हिलती है, बल्कि बाकी बॉडी भी हमारी काम करती है, उसमें हमारे जो टांगे हैं उस पर लोड आता है। तो इसलिए अगर बैठ के लगाओगे तो आपके साइड डंबल पे ही लोड आएगा इसका प्रॉपर तरीके से। इसके भी हम मारेंगे 15 रैप, 15 मारेंगे पहले, 15 मारेंगे दूसरे, 30 रैप इसके मारेंगे। और इसके लगाएंगे हम 3 ही सेट लगाएंगे, 4 नहीं लगाएंगे इसके, क्योंकि ये सुपर सेट है। तो हमारी जो साइड शोल्डर है इससे ट्रेन हो जाएंगे। इनफ है ये इतनी। उसके बाद थोड़ा सा आगे बेंड होके देखो, बारबल जा रही है निप्पल तक और एल्बो आ रही है शोल्डर से भी ऊपर, और ग्रिप रखेंगे हम शोल्डर तक। तो इससे हमारा मसल प्रॉपर तरीके से हिट हो जाएगा। बारबल रो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कम वेट से उठाएं, ज़्यादा वेट से उठाने का इसका कोई मतलब नहीं है। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है बॉडी कटिंग, शोल्डर के कटिंग के लिए, तो इसलिए आपको बड़ा वेट उठाने का ज़रूरत नहीं है। अब लगाएंगे इसका थर्ड। इसको मैं आपको साइड से बना के दिखाता हूँ। पैर रख लेने ऊपर, पीछे कर लेनी है अपनी बॉडी और ऐसे आराम से आएंगे। एल्बो आ रही है ऊपर, हैंड नीचे है। एल्बो आप देखना, एल्बो आ रही है शोल्डर की तरफ, बस हैंड नीचे है। हमने वेट एल्बो से खींचना है शोल्डर का। साइड शोल्डर जो हमारे हैं, शोल्डर का सबसे मेन पार्ट है। साइड शोल्डर अगर गुलाई में हो, प्रॉपर तरीके से 3D लग रहे हो आपको, तो फिर ही आपको थोड़ा अच्छा लगेगा आपके शोल्डर देखने में। ये हमारी हो गई थर्ड एक्सरसाइज। इसके साथ में पीछे थोड़ा सा बेंच के साथ अपनी बॉडी को एडजस्ट करके थोड़ा सा आगे झुक के ऐसे करना है। एल्बो ऊपर जा रही है शोल्डर के और ग्रिप है हमारी चेस्ट तक आ रही है। और अब हमने मार ले 2 सुपर सेट और 2 एक्सरसाइज लगा ली रियल डेल्ट की। ये हमारी हुई 4 एक्सरसाइज। इससे हमारे फ्रंट, बैक और रियल डेल्ट, जिसको हम बैक शोल्डर, साइड शोल्डर, सारा हमारा इससे फिट हो गया है शोल्डर। अब हमारे रह गए श्रक्स। श्रक्स आप स्मिथ मशीन पे भी लगा सकते हो, फ्री बारबल पे भी लगा सकते हो और ऐसे डंबल पे भी लगा सकते हो। इसका मैं आपको बता देता हूँ पोजीशन। सामने रखेंगे डंबल, उसको पीछे की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ नहीं खींचना, क्योंकि हमने अपने श्रक्स करने हैं। क्योंकि श्रक्स पीछे की तरफ ही खींचेंगे तो ही हिट होंगे। अगर ऊपर की तरफ करेंगे, बॉडी को हिलाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ये मैंने 25 वाला डंबल पकड़ा है, अपनी हिसाब से पकड़ लो। इस एक्सरसाइज में हैवी डंबल ही उठाना होता है, वैसे 30, 35, 40 वाला जो भी उठा लो, बस 20 से हल्का नहीं पकड़ना, क्योंकि इसमें नॉर्मली सब उठा ही लेते हैं। सामने शोल्डर आएंगे डंबल, उससे थोड़ा सा पीछे डंबल को हिट करना है मसल की तरफ पीछे से। आपको मैं वो भी लगा के दिखाऊंगा लोग कैसे लगाते हैं आजकल। जो बिगनर हैं वो थोड़ा गलत लगाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ अगले सेट में। ये हमारा हो गया फर्स्ट सेट। इसके भी हम 3 सेट ही मारेंगे। श्रग जो है हमारा जो वो छोटा मसल है, उसको बस इतना ही हिट कर लो, वीक में 2 बार कर लो, इनफ है। कई लोग लगाते हैं ऐसे, ये देखो, और कई लोग लगाते हैं ऐसे। ये दोनों एक्सरसाइज गलत है। हमने लगानी है ऐसे, आगे से पीछे की तरफ खींचना है, आगे बेंड होके पीछे। आगे जब हमने जाना है, मसल को फ्री कर देना है, बिल्कुल नीचे छोड़ देना और उसको पीछे की तरफ पुश करना है। हमारे जो कॉलर हैं पूरे हिट होंगे इस मसल से, इस एक्सरसाइज से। सॉरी, कॉलर हमारे तगड़े लगेंगे तो टी-शर्ट डाली अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, मर्दों जैसा शरीर लगेगा, औरतों जैसा नहीं लगेगा। तो इसलिए शोल्डर तगड़े करो, बैक तगड़ी करो, चेस्ट तगड़ी करो और मर्द बनो। बाकी भी बहुत हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं बाकी के कामों में, इसलिए 1 घंटा अपनी बॉडी को ज़रूर देना चाहिए। एक दिन में 1 घंटा तो देना चाहिए, चाहे आप वीक में 5 दिन दे दो। अब मैं साइड से बना के दिखाता हूँ। देखो, आगे से डंबल पीछे की तरफ आ रहे हैं, बॉडी थोड़ी सी आगे को झुकी हुई है। तो ये हमारा हो गया लास्ट सेट। तो ये हमारी होगी फिनिश शोल्डर का वर्कआउट। ये हमारे जो भी हमने वर्कआउट किया है, ये 5 एक्सरसाइज लगाई हैं, ये शोल्डर को हर पार्ट को इसने हिट कर दिया है। हर पार्ट को, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शोल्डर का मसल इतना भी बड़ा नहीं होता, 3 पार्ट होते हैं इसके, वो तीनों पार्ट हिट हो चुके हैं। तो आप कैसा लगी मेरी एक्सरसाइज, ये अगर आपने शेड्यूल में ट्राई करोगे तो आपके शोल्डर पे तगड़ा पंप आएगा। अब हमारी हो गई एक्सरसाइज ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग भी अच्छा सा बनाएंगे। ध्यान रखना अपना और अपनी फैमिली का। टेक केयर। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।